राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की इंग्लिश स्टडी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मेरी इंग्लिश क्लास को और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं सभी वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त करने। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी जो कि है कक्षा 10 की बुक गोल्डन रेज के चैप्टर नंबर 5 ए हीरो। और ये कहानी है एक छोटे बच्चे की जिसका नाम होता है स्वामी। और कहानी के जो राइटर है उनका नाम है आर के नारायण। आर के नारायण जो है उनका पूरा नाम है रसीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण। और रसीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण जो है ये साउथ इंडिया के एक राइटर है जो हिंदी के महान लेखक है। इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी है, उन्हीं में से एक कहानी है ए हीरो। और ज़्यादातर इनकी कहानियां जो है वो एक काल्पनिक गांव के नाम के आसपास में घूमती है और उस गांव का नाम है मालगुडी। मालगुडी डेज नाम से जिसके बारे में डीडी वन जो है हमारे दूरदर्शन के ऊपर एक धारावाहिक सीरियल वगैरह भी आया करता था मालगुडी डेज के नाम से। और इन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास भी लिखा है द गाइड नाम से, जिसके ऊपर जो मूवी है वो बनाई गई है देवानंद जी के द्वारा द गाइड नाम से। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी रहने वाली है। इस कहानी को हम पढ़ेंगे, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए पढ़ते हैं, कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है स्वामी नाम के एक बच्चे की, जो कि यहाँ कहानी के जो आपको दिख रहा है हेडिंग के अंदर हीरो। हीरो मतलब होता है एक बहुत ही बहादुरी से भरा काम करने वाला, जैसे मूवीज वगैरह में देखते हैं कि वो विलन की पिटाई करता है, भगा देता है सबको। तो हीरो जो है एक बहुत ही ब्रेव। लेकिन यहाँ जो है वो कहानी थोड़ी उल्टी है। तो यहाँ हमारी कहानी में जो बच्चा है स्वामी नाम का, वो एक्चुअलिटी में हीरो नहीं है, वो बहुत ही डरपोक बच्चा है। और कुछ इंसिडेंट घटनाएं ऐसी होती है कि वो घोषित हो जाता है एक हीरो के रूप में और सब लोग उसको हीरो मानते हैं। तो सर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है, इसको पढ़ते हैं अपने। हीरो, हीरो जो है इसको बोलते हैं नायक, हिंदी में बोलते हैं नायक, एक नायक। फॉर स्वामी इवेंट्स टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। स्वामी जो है, स्वामी एंड फ्रेंड्स नाम से ये कहानियां लिखी हुई है। किताब का मेन किताब है उसका नाम है स्वामी एंड फ्रेंड्स। और स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है किताब है उसी में से ये कहानियां ली जाती है। तो वो कहानी है ए हीरो। और इसमें बताता है कि स्वामी के लिए जो इवेंट है, घटनाएं जो है, इवेंट होती है घटनाएं, और वो हमेशा ही अनएक्सेप्टेड हो जाती है। अनएक्सेप्टेड मतलब जिसकी हम कल्पना नहीं करें, अवांछनीय। स्वामी के लिए सभी घटनाएं अवांछनीय रूप से घूम जाती थी, मुड़ जाती थी, जैसे उसको कल्पना ही होती थी। फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर। अब उसके पिताजी जो है वो बैठे हैं, दृश्य क्या है, स्वामी के पापा जो है वो बैठे हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और ही वॉज रीडिंग अंडर द होल लैम्प। और वो न्यूज़पेपर को लुक देख रहे हैं और रीडिंग कर रहे हैं। और कहाँ बैठे हैं, हॉल के अंदर बैठे हैं। लैंप जो है वो जल रहा है, बड़ा लैंप जो है लाइट का या जो दीपक वगैरह है वो जल रहे हैं, वहां पर वो पढ़ रहे हैं। और वो कहते हैं स्वामी लिसन टू दिस। और उनको कुछ न्यूज़पेपर के अंदर कुछ अलग सी खबर दिखाई देती है और वो कहते हैं अरे स्वामी लिसन, अरे जरा ये समाचार तो सुनो, ये क्या देखो क्या आया है अखबार के अंदर। न्यूज इज टू हैंड ऑफ ए ब्रेवरी ऑफ विलेज लैड हु while returning home by jungle path came face to face with a tiger। देखो यहाँ पर न्यूज छपी है, टू हैंड ऑफ द ब्रेवरी, एक बहादुरी की जो लड़ाई लड़ी उसने हाथों से अपने, ब्रेवरी मतलब बहादुरी। एक विलेज गांव के, लेड मतलब होता है बॉय, लड़का। एक गांव के लड़के की देखो कहानी छपी है। कितना बहादुर बच्चा था, देखो इसने क्या किया, क्या किया उसने, वाइल, वाइल होता है के दौरान, रिटर्निंग होता है वापस लौटना, कि जब वो वापस लौट रहा था घर पर और जंगल का जो है पाथ था, पाथ मतलब होता है रास्ता, केम फेस टू फेस, तब उसका फेस टू फेस होना मतलब सामना होना, फिर टाइगर। जंगल से लौट रहा था एक लड़का, देखो उसकी कहानी छपी अखबार में, कहता है, और वो इसका सामना किसी हो जाता है, एक टाइगर से। द पैराग्राफ डिस्क्राइब, ये पैराग्राफ लिखा हुआ था। उस पैराग्राफ में लिखा था कि एक लड़का जंगल से रास्ते से घर वापस लौट रहा था और रास्ते में उसकी मुठभेड़ हो जाती है टाइगर के साथ में। द पैराग्राफ डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना, द फाइट, किसकी फाइट, उस लड़के की विद द टाइगर, जो चीते के साथ में उसकी लड़ाई होती है उसको दिखाया गया है इस फाइट को। एंड हिज फाइट अप ए टाइगर, हिज फाइट अप, उसकी लड़ाई जो उसने लड़ी, ट्री के ऊपर चढ़ गया वो बाद में, और वहां पर वो स्टे मतलब रुका रहा। वो लड़का जो है
टाइगर का सामना करता है, बिल्कुल डरता नहीं है, उसके साथ में मुठभेड़ होती है, उसके बाद वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है हाफ ए डे और वहाँ पर आधा दिन बैठा रहता है और इंतज़ार करता है कुछ लोगों के आने की, ताकि वो लोग वहाँ से आएँ, दैट वे मतलब उस रास्ते से आएँ और किल्ड द टाइगर। वो लोग आए और वहाँ से उन्होंने टाइगर को मार दिया, तब जाकर के वो बचा। लेकिन फिर भी वो कहता है वो लड़का बहुत बहादुर था और उसने उस चीते का सामना किया, बिल्कुल भी डरा नहीं। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, इसको थ्रू होता है पूरा, इसको पूरा पढ़ने के बाद फादर लुक्ड एट स्वामी, स्वामी की तरफ देखते हैं, फिक्ट मतलब होता है आंखें गड़ा करके, बिल्कुल उसकी नज़र उसकी तरफ पूरी तरह करके, एंड आस्क्ड, कहा, व्हाट डू यू से टू दैट, अरे स्वामी तुम इसके बारे में क्या कहते हो? अरे स्वामी तुम्हें कुछ खबर सुनी क्या? कहता है आपने ऐसा सुना मैंने जो बताया आप न्यूज़ के अंदर, तो तुम्हारा उसके बारे में क्या कहना है? तो स्वामी कहता है, स्वामी जो छोटा बच्चा है अपने पिताजी से कहता है, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन ए वेरी स्ट्रॉन्ग, अरे पापा मैं सोचता हूँ कि या तो वो क्या है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत था, कि वो या तो पापा वो बहुत मजबूत बच्चा होगा, इतना छोटा नहीं होगा। कहता है ग्रोन अप होता है बड़ा, काफ़ी बड़ा बच्चा होगा, पर्सन, नॉट एट ऑल बॉय, नॉट एट ऑल मतलब कभी भी नहीं हो सकता वो, नॉट एट ऑल वो कभी नहीं हो सकता एक बॉय। कि पिताजी मेरा मानना है कि वो बच्चा था ही नहीं, अखबार वालों ने गलत छाप दिया, हाउ कुड ए बॉय फाइट ए टाइगर, एक लड़का जो है कैसे फाइट कर सकता है, लड़ सकता है एक टाइगर के साथ में। तो उसके पिताजी क्या करते हैं, यू थिंक यू आर वाइजर देन द न्यूज़पेपर, अरे तुम्हारा ये सोचना, थिंक सोचते, अरे तो अब तुम ये सोचते हो क्या तुम ज़्यादा वाइजर मतलब बुद्धिमान, तुम अधिक बुद्धिमान हो किसकी बजाय, न्यूज़पेपर वालों की, कि यार न्यूज़पेपर वाले तो पागल ही है, इसका मतलब वो तो ऐसे ही छापते रहते हैं और सारा ज्ञान जो है वो तेरे पास में ही है। फादर स्नीयर्ड, स्नीयर्ड होता है टोंट कसना, टोंट कसते हुए कि यार तुम बहुत ज्ञानी पुरुष है, तो वो ताना मारते हैं उसको और कहते हैं कि यार तू तो सही है, ये अखबार वाले गलत है। ए मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट, कि ये ऐसी ताकत वगैरह से कुछ नहीं होता बेटा, ए मैन में हैव स्ट्रेंथ, कि एक आदमी के पास में इतनी ताकत होती है कई बार कि कितनी, एलिफेंट के जितनी, येट बी ए कोवर्ड, लेकिन वो फिर भी क्या होता है, कोवर्ड मतलब होता है कायर। कहता है हट्टा कट्टा मजबूत होने से कुछ नहीं होता, हार्ट भी होना चाहिए, और एक आदमी के पास में एलिफेंट की पावर हो सकती है लेकिन फिर भी वो कायर हो सकता है, वेयर एज मतलब होता है जबकि। अनदर मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ ए कंजम्पटिव, और दूसरे के पास में स्ट्रेंथ हो सकती है, स्ट्रेंथ मतलब पावर हो सकती है किसकी, कंजम्पटिव की। कंजम्पटिव होता है टीबी की जो बीमारी होती है, ट्यूबर क्षय की बीमारी, क्षय बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस। बट इफ ही हैज करेज, लेकिन हम दूसरा आदमी इतना कमजोर होता है, ट्यूबी की बीमारी के कारण फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, आदमी दुबला पतला सिकुड़ा जैसा हो जाता है, तो कहता है कि यार टीबी के मरीज की तरह हो सकता है कोई आदमी मान लो, लेकिन अगर उसके पास में करेज है देन ही कैन डू एनीथिंग, तब वो कुछ भी कर सकता है। करेज इज एवरीथिंग, साहस ही सब कुछ है बेटा, एवरीथिंग स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पोर्टेंट, यहाँ पर स्ट्रेंथ ताकत जो है और एज जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उसके पिताजी उसको साहस का सबक सिखा रहे हैं और कहते हैं कि बेटा शरीर होने से और जो है मोटा ताजा होने से कुछ नहीं होता है, उम्र होने से कुछ नहीं होता है, आदमी के पास में साहस भी होना चाहिए। तो स्वामी जो है वो क्या करता है, डिस्प्यूट करता है, डिस्प्यूट होता है झगड़ा करना, तर्क वितर्क करना, स्वामी इस बात के ऊपर तर्क वितर्क करता है। हाउ कैन इट बी फादर, अरे पिताजी ऐसा कैसे हो सकता है, सपोज, तो अब वो अपने तर्क वितर्क देता है सामने से अपनी बात को सही साबित करने के लिए, कहता है पिताजी सपोज, सपोज कल्पना करें, आई हैव ऑल द करेज, कि मेरे साथ में बहुत सारा साहस हो, व्हाट कैन आई डू, लेकिन मैं क्या करूंगा साहस से, मेरे पास में अगर ताकत ही नहीं होगी और मेरे सामने क्या आ जाए, टाइगर आ जाए और अटैक कर दे मेरे ऊपर, अटैक होता है आक्रमण कर देना, एक चीता आकर मेरे ऊपर आक्रमण कर दे, मेरे पास में बहुत सारा साहस हो लेकिन मेरा शरीर कमजोर हो, तो मैं क्या करूंगा? तो उसके पिताजी जो है वो क्या सोचते हैं कि ये लड़का जो है अब मेरे को भी सिखाने चला है, तो वो क्या कहते हैं, लीव अलोन स्ट्रेंथ, अरे छोड़ो चलो, स्ट्रेंथ मतलब ताकत को, कहते यार स्ट्रेंथ जो है उसको तो छोड़ो, लेकिन कैन यू प्रूव, क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि तुम्हारे पास में करेज है, करेज मतलब साहस है, कहता है कि आप बता रहे हो कि साहस होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए, तो ताकत को छोड़ो लेकिन तू क्या ये सिद्ध करके दिखा सकता है कि तेरे पास में साहस है, लेट मी सी, चलो आज मुझे देखने दो, इफ़ यू कैन स्लीप लॉन्ग, कि तुम सो सकती हो, टू नाइट मतलब आज रात, इन माई ऑफिस रूम, आज रात तुम मेरे ऑफिस रूम में सो के दिखाओ, तब मान जाऊंगा कि तुम्हारे अंदर साहस है। ए फ्राइटफुल प्रोपोजिशन,
लेकिन ये स्वामी के लिए क्या था, फ्राइटफुल होता है डरावना, और प्रोपोजिशन होता है प्रस्ताव। स्वामी थॉट, स्वामी ने सोचता है कि यार ये तो बहुत ही डरावना सा प्रस्ताव है, ये तो बहुत उल्टा पड़ गई बात मेरे को, अब यार अकेला सोना पड़ेगा ऑफिस के रूम में। अब उसके पिताजी जो है उसको परीक्षा लेना सोचते हैं कि यार ये बच्चा बहुत बड़ा हो गया है लेकिन अभी भी डरपोक किस्म का है, लेकिन वो अब चाहते हैं कि उसका बेटा जो है वो ब्रेव बने। अब वो कहते हैं कि तुम मुझको ये साबित करके दिखाओ मेरे को कि आपके अंदर करेज है, साहस है। ही हैड ऑलवेज स्लेप्ट, अब तक स्वामी जो है वो कहाँ सोया करता था, स्लेप्ट मतलब सोया था, आज तक वो सोता था बिसाइड हिज ग्रैनी, ग्रैनी बोलते हैं दादी को, ग्रैंड मदर। आज तक वो अपनी दादी के पास में सोता आया था। कहाँ सोते थे वो लोग, पैसेज के अंदर। पैसेज होता है जो गैलरी बनाते हैं अपने निकलने के लिए, गुजरने के लिए, पैसेज मतलब गलियारा। तो उस गैलरी के अंदर सोते थे, और एनी चेंज, जब कभी भी कोई बदलाव हो जाता था उसकी इस अरेंजमेंट के अंदर, अरेंजमेंट होती है व्यवस्था, दादी के पास में सोने की व्यवस्था के अंदर थोड़ा बहुत भी बदलाव हो जाता था, तो इससे वो क्या करता था, ट्रेमलिंग करने लग जाता था। ट्रेमलिंग होता है कांपना, एंड अवेक होता है जागते रहना। पूरी रात उसको नींद नहीं आती थी, और इसके नाम से ही उसको क्या होती थी, कंपकंपी चढ़ जाती थी एकदम से। ही होप्ड एट फर्स्ट दैट हिज फादर ओनली जोकिंग, शुरू शुरू में तो ऐसी कल्पना करता है कि पिताजी जो है वो क्या कर रहे हैं, जोक कर रहे हैं। ही मम्बल्ड, तभी वो क्या करता है, मम्बलिंग करना मतलब होता है बड़बड़ाना, तभी वो बड़बड़ाता है। और वीकली, ओके, वो ये सोचता है कि पिताजी जो है मजाक कर रहे हैं और मैं कह देता हूँ कि हाँ सो जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करता है वो, मम्बलिंग करते हुए, बड़बड़ाते हुए, वीकली मतलब धीमे से, कमजोर होता है वैसे वीक, लेकिन ये होगा धीमे से बड़बड़ाते हुए कहता है यस, हाँ ठीक है। एंड ट्राई टू चेंज द सब्जेक्ट, अब वो चाहता है कि बात का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब विषय है, बात का जो मेन विषय बिंदु है उसको बदल दिया जाए, पिताजी इस बात को भूल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वो बात बदलने के लिए कोई और बात शुरू कर देता है, और क्या कहता है, ई सेड वेरी लाउडली, अब वो जोर से बोलता है और कहता है, ग्रेट डील ऑफ एंथसिज्म, एंथसिज्म होता है उत्साह, अत्यधिक उत्साहित होकर बोलता है। और क्या कहता है, वी आर गोइंग टू एडमिट इवन एल्डर्स इन अवर क्रिकेट क्लब, अरे पिताजी क्या आपको पता है, एडमिट होता है एडमिट भर्ती करना, आज के बाद हम लेंगे अपने टीम के अंदर, एल्डर मतलब बड़ों को भी, क्रिकेट क्लब के अंदर, हेयर आफ्टर मतलब आज के बाद, आज के बाद, अब के बाद में हम अपने टीम के अंदर बड़ों को भी शामिल करेंगे। वी बाइंग ब्रांड न्यू बैट्स एंड बॉल, और हम ब्रांड न्यू मतलब एकदम नए, एकदम नए बैट और बॉल भी हम खरीदेंगे अपनी टीम के लिए। तो वो क्या करता है, बात का विषय बदलना चाहता है। और कैप्टन हैज आस्क्ड मी टू टेल यू, मेरे कप्तान ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें, आपको बताऊं आकर के, ठीक है, तो ऐसा कहता है वो। तो उसके पिताजी जब वो समझ जाते हैं और बीच में ही उसको बात को रोक देते हैं। यहाँ पर बिंदी लगा दी, देखो डॉट डॉट कर दिया, इसका मतलब स्वामी की बात पूरी नहीं होती है, उससे पहले ही उसके पिताजी बोल पड़ते हैं और क्या कहते हैं, वी शैल सी अबाउट इट लेटर, लेटर मतलब बाद में, अरे बेटा हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। कठिन, कठिन होता बीच में ही टोक देना, बात को बीच में ही टोकते हुए कहते हैं, यू मस्ट स्लीप लॉन्ग हेयर आफ्टर, अब आज के बाद तुम्हें अलोंग मतलब स्लीप अलोंग हेयर आफ्टर, आज के बाद अकेले सोना होगा। यहाँ पर अलोन होगा, ठीक है ना, ALONE होगा, अलोन मतलब अकेले, हेयर आफ्टर मतलब आज। स्वामी जो है रियलाइज, रियलाइज मतलब होता है महसूस कर लेना। स्वामी अब महसूस कर लेता है कि मैटर जो है वो क्या हो गया, हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल, बियॉन्ड होता है परे या दूर चले जाना, कंट्रोल होता है नियंत्रण, कि मामला तो अब नियंत्रण से बाहर हो गया है, अब बात जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है और ये भुगतनी पड़ेगी मेरे को। फ्रॉम ए चैलेंज इट हैड बिकम ए प्लेन कमांड, पहले ये चुनौती थी, चैलेंज था, लेकिन अब क्या है, ये कमांड हो गई। पहले तो पापा ने क्या किया था, चैलेंज किया था कि मेरे को सो के दिखाइए क्या अकेला कमरे में, लेकिन अब पिताजी क्या कह रहे हैं कि तेरे को अकेला सोना ही पड़ेगा। अब ये क्या हो गई थी, एक कमांड हो गई, निर्देश हो गया पिताजी की तरफ से। ही न्यू हिज फादर टेनेंसी एज मच एज सच मोमेंट, और वो ऐसे मौकों पर अपने पिताजी की दृढ़ संकल्पता जो है उसको जानते थे। टेनेंसी होती है दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प करना किसी चीज़ के बारे में। मोमेंट होता है ऐसे क्षण या पल, ऐसे पलों पर, ऐसे मौक़ों पर उसके पिताजी कितने दृढ़ संकल्प होते थे, ये बात जो है वो स्वामी जो है वो अच्छी तरीके से जानता था पहले से ही। और वो सोच रहा था कि अब मेरा पीछा छूटने वाला नहीं है। फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की पहली तारीख से, अब वो फिर से बात बदलने की कोशिश करता है और कहता है, अरे पिताजी अगले महीने की 1 तारीख से सो जाऊंगा। फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ अगला महीना, आई सेल स्लीप अलोन, मैं अकेला सो जाऊंगा फादर, पिताजी, अलोन मतलब अकेला।
नो, उसके पिताजी समझ जाते हैं कि ये बात को टाल रहा है, टाल मटोल कर रहा है। नो यू मस्ट डू इट नाउ, अरे नहीं नहीं तुम्हें अभी करना होगा। इट इज डिसग्रेसफुल, देखो कितनी शर्म आने की बात है। डिसग्रेसफुल होता है अपमान या शर्म की बात। देखो कितनी शर्म की बात है, तुम इतने बड़े हो गए हो, स्लीपिंग सोते हो बिसाइड होता के पास में ग्रैनी दादी के और मदर, और माँ और दादी के पास में पड़े रहते हो, सोते हो लाइक ए बेबी, जैसे कि तुम छोटे बच्चे हो, बेबी हो। यू आर इन द स्कूल फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म, सॉरी, यू आर इन द सेकंड फॉर्म एंड, अब तुम सेकंड फॉर्म में हो, सेकंड फॉर्म में दूसरी क्लास में हो गए, इतने बड़े हो गए हो। आई डोंट एट ऑल लाइक द वे यू आर बीइंग ब्रॉट अप, लेकिन मैं वो मुझे वो तरीका पसंद नहीं है। उसके पिताजी नाराज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि बेटा तुम दूसरी कक्षा में हो गया है, वो इतना बड़ा हो गया है 7-8 साल का, और मैं मुझे वो तरीका कभी पसंद नहीं है जिस तरीके से तुम बड़े हो रहे हो। ब्रॉट अप होता है बड़े होना। He sat and looked at his wife, और जिस तरह से तुम्हारी देखभाल हो रही है, पालन पोषण हो रहा है, वो तरीका मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये बात कहते हुए वो किसकी तरफ देखते हैं, अपनी पत्नी की तरफ से। हु वाज रॉकिंग द क्रेडल, जो कि क्या कर रही थी, रॉकिंग कर रही थी। रॉकिंग होता है झुलाना, क्रेडल होता है पालना। जो छोटे बच्चे का, बेबी का पालना था, उसको झूला दे रही थी। तो उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम्हारा जो बड़े होने का तरीका है ना, ये मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मैं तो काम पे रहता हूँ और तुम्हारा घर पे ध्यान नहीं देते हैं कोई भी। और ऐसा करते हुए उसकी पत्नी की तरफ देखते हुए बोलती हैं, तो वाई डू यू लुक एट मी वाइल यू से इट, अरे तुम मेरी तरफ देखकर क्यों बोल रहे हो, सी आस्क्ड, उसने कहा। तो उसकी पत्नी जो पहले से ही गर्म हो जाती है और क्या कहती है, अरे इसके पालने पोसने का तरीका गलत है तो मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, तुम सुधारो इसको, तुम्हारी औलाद है। आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट दैट बॉय, आई हार्डली, हार्डली होता मुश्किल से, मुझे मुश्किल से ही कुछ पता है इस लड़के के बारे में, कि मैं इस बार लड़के के बारे में मेरी कोई गारंटी नहीं है। मेरा जो है, मैं तो इसको खाना बना के देती हूँ, खा लेता है ये, और मेरी बात मानता ही नहीं है। नो नो आई डोंट मीन यो, फादर सेड। अब पिताजी कहते हैं कि यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया, मैंने इसकी तरफ देख के बोल दिया, इसने सोचा मेरे को कह रहा है, जबकि वास्तव में वो अपनी पत्नी को ही कह रहे थे कि तुम्हारे को इसने बिगाड़ दिया है। नो नो आई डोंट मीन, मीन मतलब, अरे मेरा ऐसा मतलब नहीं था, पिताजी ने कहा। इफ यू मीन दैट योर मदर इज स्पॉइलिंग, अगर तुम्हारा ऐसा मतलब नहीं है कि मैं उसे बिगाड़ रही हूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारी माँ है उसको बिगाड़ रही है, दादी बिगाड़ रही है। इफ यू मीन दैट योर मदर इज स्पॉइलिंग, स्पॉइलिंग होता है खराब करना, बिगाड़ना। टेल हर सो, तब उसे जाकर बोलो, मेरी तरफ देखे क्यों बोल रहे, एंड डोंट लुक एट मी, लेकिन मेरी तरफ मत देखो। शी सैड एंड टर्न्ड अवे, टर्न्ड अवे होता है दूर चले जाना, मुड़कर दूर चली जाती है। अब स्वामी फादर जो है, स्वामी के पिताजी जो है वो बैठे रहते हैं वहां पर, और ग्लूमीली मतलब होता है उदासी से, थोड़ा उदास होकर के बैठते रहते हैं। गैजिंग होता है निहारना, देखना, निहारते रहते हैं, सरसरी आंखों से देखते हैं किसको, न्यूज़पेपर को, ऑन हिज लैप, जो कि कहाँ पर पड़ा था, उनकी गोदी में, लैप मतलब गोदी में पड़ा था। ही प्रेड, अब वो प्रार्थना करते हैं, दैट हिज फादर माइट लिफ्ट द प्रे, स्वामी जो है उदास होकर बैठा रहता है और न्यूज़पेपर की तरफ देखता है जो कि उनके पिताजी के गोद में पड़ा था। स्वामी के पिताजी, सॉरी, स्वामी के पिताजी जो है वो उदास होकर बैठ देते हैं और न्यूज़पेपर की तरफ देखते हैं जो उनकी गोदी में पड़ा है। अब स्वामी जो है वो प्रार्थना कर रहा है, प्रे कर रहा है कि पिताजी जो है माइट लिफ्ट होता है ऊंचा उठा ले, थोड़ा अखबार को ऊंचा उठा ले, वंस अगेन, एक बार फिर से, टू हिज फेस होता है अपने चेहरे के सामने ले आए, बिल्कुल, और आंखों के सामने जैसे अखबार लाएंगे तो मैं क्या कर दूंगा, स्लिप अवे होता है भाग जाना, खिसक जाना, स्लिप अवे, मैं यहाँ से खिसक जाऊंगा, भाग जाऊंगा, हिज बेड एंड, अपने बेड के अंदर चला जाऊंगा, एंड फॉल अस्लीप, और सो जाऊंगा, फॉल अस्लीप था सो जाना, बिफोर ही कुड बी कॉल्ड अगेन, इससे पहले कि पिताजी उसको दोबारा बुलाएं बारी बारी, और उससे पहले पहले मैं क्या करूंगा, सो जाऊंगा। एज इफ इन आंसर टू हिज प्रेयर द फादर रस्टर्ड द न्यूज़पेपर, और जैसे कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो, उसकी प्रार्थना का आंसर दे दिया हो, एज इफ, जैसे कि, एज इफ मतलब जैसे, और जैसे कि उसकी प्रार्थना का उत्तर आया हो, जवाब आया हो भगवान की तरफ से, पिताजी ने क्या किया, रस्टल मतलब सरसराहट की, अखबार को सीधा करने के लिए, यानी कि जैसे अपने फटकार करके सीधा करते हैं, तो वैसे पिताजी ने अखबार को सीधा किया, रस्टलिंग की, और हेल्ड इट अप बिफोर हिज फेस, और हेल्ड होता पकड़ लिया, अखबार को ऊंचा करके पकड़ लिया अपने चेहरे के सामने, और स्वामी को क्या मिल गया, मौका। एंड स्वामी रोज साइलेंटली, और स्वामी जो है, जो रोज मतलब उठा, अपनी जगह से उठा चुपचाप, साइलेंटली मतलब चुपचाप उठा, एंड टिप टोएड, टिप टोएड मतलब होता है आगे उंगली के पंजों पर चलना, ठीक है, पंजे जो है उनके ऊपर चलते हुए चला जाता है, टू हिज बेज इन द पासेज, अपने बेड पर चला जाता है, अपनी दादी के पास में, जो कि कहाँ पर लगा हुआ था, पासेज के अंदर, गलियारे में जो गैलरी है वहां पर लगा हुआ था।
ग्रैनी वाज सिटिंग अप इन हर बेड, दादी जो है अभी बैठी थी अपने बेड के अंदर, एंड रिमार्क, दादी जो है वो क्या करती है, जैसे लड़के को पोते को देखती है तो एक टिप्पणी करती है दादी। रिमार्क मतलब होता है टिप्पणी करना। दादी टिप्पणी करते हुए कहती है, बॉय आर यू रेडी फीलिंग स्लीपी। बॉय अरे लड़के, यू आर यू ऑलरेडी, ऑलरेडी मतलब पहले से, अरे बेटा आज पहले से नींद आ रही है क्या तुम्हारे को, डू यू डोंट यू वांट ए स्टोरी, क्या आज कहानी नहीं सुनोगे, रोज कहते हो दादी कहानी सुनाओ दादी कहानी सुनाओ, तो आज इतनी सोने की क्या जल्दी है। जबकि स्वामी के तो बेचारे के एक अलग ही समस्या पैदा हो गई थी जो कि उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, और वो चाहता था कि पिताजी देखें उससे पहले पहले मैं सो जाऊं। स्वामी मेड वाइल्ड गेस्टिकुलेशन, अब स्वामी जो है वो क्या करता है, अपने हाथों से अलग ही प्रकार के गेस्टिकुलेशन बनाता है। गेस्टिकुलेशन मतलब हाथों से प्रक्रिया करना कुछ ऐसी समझाने की, ठीक है। अब स्वामी अपने हाथों से चुप रहने की प्रक्रिया दिखाता है। तो साइलेंस होता है चुप करना, ग्रैनी मतलब दादी को, गेस्टिकुलेशन मतलब हाथों से प्रक्रिया करना कुछ। तो अपने हाथों से मूवमेंट करते हुए दादी को कहता है कि दादी, हाथ जोड़ते हुए कहता है चुप रहो थोड़ा, ठीक है। बट दैट गुड लेडी सा नथिंग, परंतु उस दादी जो है वो बेचारी क्या थी, भली महिला थी, यानी गुड लेडी थी, और उसने उसको कुछ नहीं देखा। सो स्वामी थ्रू हिमसेल्फ ऑन हिज बेड, इसलिए स्वामी ने अपने आप को पटक दिया, थ्रू मतलब फेंक दिया, अपने आप को पटक दिया बेड के ऊपर, और पुल्ड मतलब खींच लिया अपना ब्लैंकेट मतलब कंबल, ओवर हिज फेस, ओवर मतलब के ऊपर, चेहरा जो है कंबल खींच के ढक लिया पूरा, पैरों से लेकर सिर तक, ठीक है। और सो गया। दादी कहती है, ग्रैनी सैड, दादी कहती है, डोंट कवर योर फेस, अरे अरे छोरे, क्या मत करो, कवर मत करो अपना चेहरा, अरे लड़के अपना चेहरा मत कवर करो, आर यू रियली वेरी स्लीपी, अरे वास्तव में सच में नींद आ रही है क्या बेटा आज तुम्हारे को। तो स्वामी लीन्ड ओवर एंड विस्पर्ड, स्वामी जो है अब क्या होता है, लीन्ड मतलब होता है झुक जाना, और अपने पैर सिकोड़ करके, यानी जिस प्रकार से अपने सोते हैं पैर सिकोड़ के, तो स्वामी जो है वो इकट्ठा होके सिकुड़ के सो जाता है, और विस्परिंग करता है, विस्पर होता है फुसफुसाना, फुसफुसाते हुए बोलता है, प्लीज प्लीज शट अप द ग्रैनी, अरे प्लीज प्लीज, अरे दादी तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, क्या करो, शट अप मतलब चुप हो जाओ, डोंट टॉक टू मी, आज मेरे से कोई बात मत करो, एंड डोंट लेट एनीवन कॉल मी, और किसी से भी मेरे को बात मत करने दो, कोई आए तो उसको भगा देना कि ये सो रहा है, एंड इवन इफ द हाउस इज ऑन फायर, और मुझे उस समय भी मत जगाना, चाहे घर के अंदर क्या लग जाए, आग लग जाए, हाउस इज ऑन फायर मतलब आग लग जाना, चाहे घर में आग लग जाए, प्रलय आ जाए, लेकिन मेरे को मत उठाना, ठीक है। तो ये चेतावनी देके दादी को सो जाता है। इफ आई डोंट स्लीप एट सन, अगर मैं अभी नहीं सोया, आई सेल परहैप्स डाई, परहैप्स मतलब होता है शायद, आज मैं अगर जल्दी नहीं सोया अभी अभी तो शायद मैं मर जाऊंगा। ही टर्न्ड ओवर, वो फिर से, टर्न्ड ओवर मतलब घूम जाना, करवट बदल लेना, घूमकर करवट बदल देता है, कर्ल्ड करता है, कर्ल्ड मतलब होता है सिकुड़ जाना, और सिकुड़ जाता है, और स्नोरिंग करता है, स्नोर मतलब खराटे मारना, जोर जोर से सांसें लेता है, खराटे मारता है, अंडर द ब्लैंकेट कंबल के नीचे से, टिल ही फाउंड हिज ब्लैंकेट, और जब तक उसको ऐसे नाटक करता है तो उसने अचानक ही पाया कि उसका ब्लैंकेट जो है वो पुल्ड अवे हो गया, पुल्ड अवे मतलब किसी ने खींच कर दूर भगा दिया, और कौन आ गए थे, उसके पिताजी, उसके पिताजी को पता चल गया था कि ये जो है भाग कर आ गया इधर। फादर वॉज स्टैंडिंग ओवर हिम, अब पिताजी जो है उसके पास में खड़े थे, पिताजी जो है उसके पास में खड़े थे, और कह रहे थे, स्वामी गेट अप, अरे स्वामी खड़े हो जाओ, ही सेड, उसने कहा, ही लुक्ड लाइक एन ए पर्सन इन द सेमी डार्कनेस ऑफ पासेस, अब जो गलियारा था उस गलियारे के अंदर स्वामी को अंधेरा सा था, और थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही थी, और स्वामी को ऐसा लगा कि उसके पिताजी जो है वो क्या हो गए, वो किसी अपार्सन ने, अपार्सन बोलते हैं भूत को, किसी भूत ने आकर अचानक ही उसका कम्बल जो वो खींच लिया था। तो कहता, फादर जो ही लुक्ड लाइक एन पर्सन इन द सेमी डार्कनेस, सेमी मतलब आधा, डार्कनेस मतलब अंधेरा, आधा अंधेरा आधा उजाला जो था पासेज के अंदर, तो उस आधे अंधेरे आधे उजाले के अंदर उसके पिताजी उसको भूत के जैसे लगे, जिसने अचानक ही बहुत बड़ा राक्षस आ गया और उसने उसका कम्बल खींच लिया। विच वॉज लिट अप, जिसके अंदर लिट अप मतलब था रोशनी थी, लिट बाय ए कॉन, कॉन मतलब रोशनी की किरण आ रही थी, कॉन ऑफ लाइट, रीचिंग पहुंच रही थी हॉल के लैंप में से, हॉल में जहां पर पिताजी अखबार पढ़ रहे थे वहां से हॉल में लैंप था, उस लैंप की रोशनी की कुछ किरणें जो है वो पासेज के अंदर से आ रही थी, गिर रही थी, और उन किरणों के कारण आधा उजाला आधा अंधेरा था वहां पर।
स्वामी स्टीर्ड एंड ग्रोन एज इफ इन स्लीप। स्वामी जो है अब क्या करता है, अपने आप को स्टीयरिंग करता है। स्टीयर मतलब अपने शरीर को मोड़ना, अपने शरीर को मोड़ता है, एंठना यानी कि, और ग्रोनिंग करता है। ग्रोनिंग मतलब कराहना, जैसे अपने उठते हैं तो की आवाज करते हुए उठते हैं, अंगड़ाई लेते हैं, तो उस प्रकार से स्वामी अंगड़ाई लेते हुए नाटक करता है जैसे कि उसको क्या आई हो, नींद आई हो। फादर सेड, पिताजी कहते हैं, गेट अप स्वामी, ग्रैनी प्लीडेड। गेट अप स्वामी, अरे स्वामी खड़े हो जाओ, सुन नहीं रहा क्या? तो ग्रैनी क्या कहती है, दादी जो है वो पास में बैठी है पोते के लिए, उनका हृदय पिसीज जाता है और कहती है, प्लीड मतलब विनती करना। दादी विनती करती है, व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम। डिस्टर्ब मतलब परेशान करना। अरे सोने दो बच्चे को, बेचारे को क्यों परेशान कर रहे हो? कौन कहती है? दादी कहती है। गेट अप स्वामी, ही सेड, उसने कहा, फॉर द फोर्थ टाइम, चौथी बार अब कहा, कह दिया उसने, उसके पिताजी ने, कि स्वामी खड़े हो जाओ। एंड स्वामी गॉट अप, और स्वामी बेचारा अंत में हार के क्या हो गया, खड़ा हो गया। फादर रोल्ड अप, जैसे ही स्वामी खड़ा होता है, रोल्ड अप मतलब समेटना, पिताजी ने उसके बेड को समेटा। टुक इट अंडर हिज आर्म, अपने भुजा के अंदर, कोहनी के साइड में, बगल में दबा लिया उसका बिस्तर जो है, और कहा, कम विद मी, मेरे साथ में आ जाओ। स्वामी लुक एट ग्रैनी, स्वामी जो है किसकी तरफ देखता है? दादी की तरफ देखता है। और देखता किस लिए है? ताकि शायद दादी बचा ले, ठीक है। अब दादी जो है वो हेजिटेटेड मतलब हिचकिचाना, हिचकिचाता है, फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, एंड फॉलोड हिज फादर, और फॉलो करता है, पिताजी के पीछे पीछे चलता है, इन द ऑफिस रूम। कहाँ ले जा रहे थे उसके पिताजी उसको? ऑफिस रूम में सोने के लिए। ऑन द वे, रास्ते के अंदर, दादी बेचारी कुछ कर नहीं पाई तो रास्ते में कौन आई? ऑन द वे ही थ्रू एन अपील, अपील मतलब एक विनती, एक विनती जो है वो फेंकता है आंखों के द्वारा। किसकी तरफ फेंकता है? अपनी माँ की तरफ। एक नज़र वो माँ की तरफ डालता है, और वो जो है माँ जो है वो माँ होती है, और वो पिघल जाती है और कहती है, वाई डू यू टेक हिम टू द ऑफिस। अरे बेचारे को ऑफिस में क्यों ले जा रहे हो सोने के लिए? तुम्हारे को देखना है इसका हौसला, इसकी साहस ही देखना है। तो ही कैन स्लीप इन द हॉल, आई थिंक, मैं सोचती हूँ कि ये हॉल में सो जाएगा। यहाँ भी तो अकेला सोएगा, कहता है हॉल के अंदर सो जाएगा, वहाँ आप जो है इसको अकेला सो जाएगा, तो हॉल में सोने दो, ऐसा कहती है वो उसको। आई डोंट थिंक सो, तो वो उसकी माँ कहती है कि मेरा ऐसा सोचना है कि इसको हॉल में सोने का मौका दे दिया जाए, तो ये हॉल में सो जाएगा। तो लेकिन पिताजी कहते हैं, आई डोंट थिंक सो, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। फादर सेड, एंड स्वामी स्लंक बिहाइंड हिम विद बोर्ड हेड। स्लंक होता है बिना इधर उधर देखे, बिना इधर उधर देखे चलना। स्वामी बिना इधर उधर देखे चलता रहता है। बोर्ड होता है झुका करके, हेड मतलब सिर। सिर झुकाए स्वामी उसके पीछे पीछे चलता रहता है। लेट मी स्लीप इन द हॉल, अब वो फिर से एक रिक्वेस्ट लगाता है, अंतिम प्रयास करता है, कहता है, पिताजी मुझे हॉल में सो जाने दो। स्वामी प्लीडेड, स्वामी विनती करता है। प्लीड करना मतलब विनती करना। योर ऑफिस रूम इज वेरी डस्टी, आपके ऑफिस का कमरा तो बहुत डस्टी है। डस्टी मतलब धूल भरा है। एंड देर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक, देर मे बी मतलब हो सकते हैं, स्कॉर्पियंस होते हैं बिच्छू, बिहाइंड पीछे, योर लॉ बुक्स, लॉ मतलब कानून की, बुक्स मतलब किताबें। तो उसके पिताजी वकील वगैरह का काम करते हैं, तो ऑफिस है वहाँ पर, ऑफिस के अंदर स्वामी को सोने के लिए ले जाया जा रहा है। तो वो अंतिम अपील करता है पिताजी से कि पिताजी मुझे हॉल के अंदर सोने की परमिशन दे दीजिए, आपका ऑफिस का कमरा बहुत धूल भरा है, धूल बहुत है वहाँ पर, और हो सकता है कि वहाँ पर आपकी लॉ की जो बड़ी बड़ी किताबें हैं उनके पीछे क्या हो सकते हैं? बिच्छू भी हो सकते हैं। देर आर नो स्कॉर्पियंस, अरे नहीं नहीं वहाँ कोई बिच्छू नहीं है। लिटिल फेलो, अरे छोटे बच्चे, स्लीप ऑन द बेंच इफ यू लाइक, सो जाओ यहाँ पर, अगर चाहते हो तो किसके ऊपर सो जाओ? बेंच के ऊपर सो सकते हो, फर्श के ऊपर सो जाओ, नहीं तो अगर तुम चाहते हो तो ऊपर सो सकते हो बेंच के, लेकिन सोना यहीं पड़ेगा। कैन आई हैव ए लैम्प बर्निंग इन द रूम, अरे पिताजी क्या मैं एक लैंप जो है, लैंप मतलब दीपक जो है, एक छोटा दीपक बर्निंग होता है जलाकर, जलाकर रख सकता हूँ ऑफिस के रूम के अंदर? नो, यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, नहीं नहीं तुम्हें ये अनुमति नहीं मिलेगी, तुम्हें सीखना होगा। नॉट टू बी अफ्रेड होता है भयभीत होना, कि तुम नहीं डरो, किससे? डार्कनेस मतलब अंधेरे से नहीं डरो, तुम्हें अंधेरे से नहीं डरना है, यही तो तुम्हें दिखाना है मेरे को। इट इज ओनली क्वेश्चन ऑफ हैबिट, ये क्वेश्चन एक प्रश्न है हैबिट का, अच्छी आदत का, कि तुम्हें अकेला सो के दिखाना है। यू मस्ट कल्टिवेट, तुम्हें कल्टिवेट करना मतलब विकसित करना, तुम्हें अब अच्छी आदतें विकसित करनी चाहिए। विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन, एटलीस्ट मतलब था कम से कम, अरे पिताजी क्या कम से कम दरवाजा तो खुला छोड़ देंगे आप? ऑल राइट, तो वो बोलते हैं ठीक है।
बट प्रॉमिस, परंतु मेरे को प्रॉमिस करो, यू विल नॉट रोल अप, कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम रोल अप मतलब होता है समेट लेना योर बेड एंड गो टू द ग्रैनीज साइड, और दादी के पास जाकर सो जाओ नाइट के अंदर, जब मैं सो जाऊं उससे उसके बाद। इफ यू डोंट माइंड यू, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, डोंट माइंड यू, माइंड मतलब फर्क नहीं पड़ना, अगर तुम्हें इसका फर्क नहीं पड़ेगा, आई विल मेक यू द लाफिंग, अगर तुम ऐसा करोगे, मेरी बात को नहीं मानोगे, इससे का तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आई मेक यू लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक होता है हंसी का पात्र बनाना। कहता है ये खबर मैं तुम्हारे स्कूल में जाके फैला दूंगा और तुम्हारे स्कूल के अंदर सब बच्चे तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। मैं कह दूंगा कि मैं ये इसको अकेला सुलाया और ये रात को भाग गया बिस्तर समेट करके, और ये बात मैं तुम्हारे विद्यालय में फैला दूंगा। अब स्वामी जो है फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी, स्वामी ऐसा महसूस कर रहा था, फेल्ट होता महसूस किया, जैसे वो कट ऑफ मतलब कट गया हो, ह्यूमैनिटी मतलब मानवता। अब स्वामी को ऐसा लग रहा था कि यार पृथ्वी पर मानवता जैसे बिल्कुल ही खत्म हो गई हो, उसके ऊपर कोई दया नहीं दिखा रहा था। ही वॉज पेन्ड, अब वो बहुत दर्द से भरा हुआ था और एंग्री भी था, साथ में एंग्री मतलब क्रोधित भी था। ही डिड नॉट लाइक द स्टेन ऑफ क्रुएल्टी हिज फादर saw in his father's nature, और उसे वो पसंद नहीं था, वो जो स्ट्रेन थी, झलक थी, क्रुएल्टी मतलब निर्दयता की, इसके पिताजी के नेचर में, नेचर मतलब स्वभाव के अंदर जो देखी थी उसने। ही हैटेड द न्यूज़पेपर, अब वो गालियां देने लगा, कोसने लगा उस अखबार को कि यार मनुष्य आदमी, पता नहीं किसने छापी है वो खबर अखबार के अंदर, ना तो वो खबर छापते ना मेरी ये समस्या होती। फॉर प्रिंटिंग, किस लिए प्रिंटिंग द टाइगर स्टोरी, ये कहानी छापी जो टाइगर वाली, तो उसको कोसता है। ही विस्ड, वो कोशिश, विश मतलब इच्छा करना, कामना करना, वो ऐसी कामना करता है कि टाइगर जो है, हेड एंड स्पेयर्ड होता है बख्शना, छोड़ना, कि काश वो टाइगर जो है उस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ता, हरामखोर को मार देता वहीं पर। वो डिड नॉट अपीयर टू बी ए बॉय, जो कि मेरे को तो देखने में क्या नहीं लगता, एक लड़का कदापि नहीं लगता है, कि यार वो लड़के को सारे को मार देता वो। आफ्टर ऑल बट ए मॉन्स्टर, लेकिन वो तो बच्चा था ही नहीं, वो बच्चा हो ही नहीं सकता, कहता है वो तो क्या था, एक मॉन्स्टर था। मॉन्स्टर होता है दैत्य या राक्षस। तो यहाँ तक जो है हमने कहानी पढ़ी, स्वामी को जो है ऑफिस के अंदर सुला दिया जाता है और वो अपने पिताजी के ऑफिस में सोने के लिए मजबूर है। अब स्वामी जो है, उसके पिताजी उसको छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ तक स्वामी का कैरेक्टर जो है वो डरपोक और डरा हुआ सा महसूस करता है स्वामी, कि वो अकेला सो भी नहीं सकता, अपनी दादी के पास में सोता है। और लेकिन अचानक ही कुछ घटनाक्रम इस रात को, इस नाइट में कुछ ऐसे हो जाते हैं, तो उसके कारण जो है स्वामी बन जाता है एक हीरो। तो वो क्या कहानी है, इस कहानी को हम पढ़ेंगे वीडियो के सेकंड पार्ट में। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट में बताएं हमारे को वीडियो के बारे में। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।